और मुझे कोई अफसोस नहीं है बोलने के लिए कि मैं राम भक्त हूँ, मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ। मेरी मम्मी ने हमें इस तरह का एजुकेशन दिया है कि खुद के पैर पे और खुद इंडिपेंडेंट रहना, कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। राजनीति में सक्रिय मैंने संगठन की भी जवाबदारी निभाई। मैंने वार्ड लेवल से शुरुआत की, महामंत्री रही, मंत्री रही, उप प्रमुख रही और रनिंग में जनरल सेक्रेटरी भी थी महिला मोर्चा की। मेरे पापा 8 साल के तब उनकी मदर एक्सपायर्ड हो गई और जो स्टेप मदर आई उन्होंने सीखने नहीं दिया। ये कुलवृक्ष के काम को मैं बहुत सराहती हूँ और प्रशंसनीय काम आप कर रहे हैं, तो कायम सालों साल तक ये आपका प्रोजेक्ट चलता रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। शादी के पहले मेरा नाम था सीमा देशमुख और बम्बई से रिलेट करती हूँ। साथ साथ में ग्रेजुएशन इन कॉमर्स ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने पूरा किया बम्बई से। उसके बाद आफ्टर मैरिज मैं बड़ौदा में आई। बड़ौदा में आई तब उसके पहले जो मेरा जो पारिवारिक जीवन है, वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं खुद जॉब करती थी और ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नरीमन पॉइंट में मेरा खुद का जॉब था। और साथ साथ पे मेरी एक बहन है, मेरा एक भाई है और मेरी जो बहन है उसको पोलियो है पैर में। स्टिल मेरी मम्मी ने हमें इस तरह का एजुकेशन दिया है कि खुद के पैर पे और खुद इंडिपेंडेंट रहना, कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। दोनों बहनें हैं और उसने ग्रेजुएशन करने के बाद उसके बाद उसने स्टेट बैंक में उसको बॉम्बे में ही जॉब लगा, लेकिन खुद को ट्रैवलिंग की वजह से हमेशा ट्रांसफरेबल जॉब रहता है, तो उसकी वजह से उसने सोचा कि मैं ट्रांसफ़र ले लूँ। उसने पूना में ट्रांसफ़र लिया और पूना में ट्रांसफ़र लेने के बाद वो वहाँ पे बैंक में जॉब करने के साथ साथ जितने भी उनके प्यून लेवल के लोग हैं उनको ट्रेनिंग देती थी और क्लरिकल वर्क के ऊपर लेके जाना। एक पैर में खामी होने के बावजूद शी इज़ नाउ इंडिपेंडेंट लेडी और उसने राष्ट्रपति अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। साथ साथ में वो कैरम चैम्पियन भी है। तो इस तरह से मेरी मम्मी ने जो हमें एजुकेशन दिया है और साथ में मेरी मम्मी भी जब बम्बई में थी तो वो सेवा की कार्य करती थी। मेरे पिताश्री है वो आरएसएस से रिलेटेड थे और साथ साथ में वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे। शायद मुझे भी उनमें से ही प्रेरणा मिली और बॉम्बे में जब तक थी तब जितना एजुकेशन हुआ, साथ साथ में जॉब किया और साथ साथ में मुझे सामाजिक प्रवृत्ति करने की बहुत ही इच्छा थी। तो मेरे हस्बैंड भी अक्षय मोहिले, वो भी आरएसएस रिलेटेड है, स्वयंसेवक है वो। और वो समय में 91 में हमारी जब शादी हुई तब यहाँ पे राम जन्मभूमि की तैयारियों का चल रहा था। तो आरएसएस रिलेटेड होने के बाद बहुत सारी परिवार क्षेत्र है इसके साथ, वनवासी कल्याण परिषद हो कि दुर्गा वाहिनी हो कि राष्ट्र सेविका समिति हो, उनके साथ में जुड़ गई और जुड़ने के बाद जो समाज सेवा मुझे करनी थी वो करने का मुझे चांस मिला और सीमा देशमुख से मैं सीमा मोहिले हो गई। और सीमा मोहिले होने के बाद का जो सफ़र है वो बहुत ही अलग है। मेरा खुद का जन्म 1965 में हुआ और इसके पहले मेरे पिताजी दत्तात्रेय सदानंद देशमुख और मेरे दादाजी सदानंद देशमुख, उनको तो मैंने बहुत छोटी उम्र में देखा हुआ था और फिर बाद में वो एक्सपायर्ड हो गए। लेकिन उनको मैंने जो गांव में काम करते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों के बीच जाना, बहुत खेतीबाड़ी थी तो उनके साथ में जाऊँ तो उनके साथ जब खेत पे जाते थे तो जितने मजदूर थे, जो मजदूर लोगों के साथ उनकी जो आत्मीयता थी वो बहुत ही अलग टाइप की थी। और आपको पता रहेगा सीडी देशमुख, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, तो उनकी फैमिली से मैं रिलेट करती हूँ। तो उनके मुंह से भी मैंने कहा, वो साथ में थे, नेचुरल थे कि भाई उनका और मेरे दादाजी का एज, उनका एज एक ही ईयर का रहेगा। तो उनके बारे में बहुत सारे रोहा की किस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उस बाल्यकाल में ये सुनते आई थी मैं।
तो मेरी जो फुई है वो भी, शी वॉज द फर्स्ट लेडी CID इंस्पेक्टर ऑफ इंडिया। सरला देशमुख करके उनका नाम है, इसलिए मुझे पता है उनके साथ रह के कैसे इंडिपेंडेंट। शी वॉज नॉट मैरिड, उन्होंने खुद पूरा अपने, बोलते हैं ना, अपने देश के लिए नहीं बोल सकते, देश के लिए बोल सकते, बॉम्बे में रह के जितनी भी उन्होंने उनकी स्टोरीज़ मुझे सुनाई है, किस तरह से एज अ लेडीज़ तरीके, मतलब वो समय में तो कोई इस तरह के प्रोफेशन में जाते भी नहीं थे, लेकिन हमारी फैमिली, कायस्थ फैमिली, हमारी जो रिलेशन, मतलब जो बोलते हैं ना कायस्थ, इसमें हम लोग आते हैं। और कायस्थ मतलब क्या, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन में हायर लेवल पे रहते हैं। मेरी मम्मी के पास भी मुझे ये सीखने को मिला कि किस तरह से अपने भक्कम रहना चाहिए, अपने कई भी डिसीजंस लेते हैं उसके ऊपर किस तरह से भक्कम रहना, और अपने परिवार को भी हेल्पफुल रहना। सामाजिक कार्य करने की मेरी मम्मी की भी बहुत इच्छा थी, और वो उसको सिलाई का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था। तो वो मैंने भी देखा है कि वो फ्री ऑफ चार्ज 5 रुपये में लड़कियों को एजुकेशन देती थी सिलाई का, और बहुत आश्रम था, एक आश्रम में जाके खुद जाके उनको सिलाई देती। तो वो शायद वो सामाजिक माहौल हमारे घर पे था, वो कुछ मेरे में थोड़ा बहुत आया रहेगा। मैं मेरे पिताश्री से ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उनकी जो लगन और एक काम करने की स्टाइल, और साथ साथ में दूसरों को हेल्प करना, जैसे RSS रिलेटेड थे, इसीलिए हर एक चीज़ मैं बचपन से उनकी देखते आई हूँ। इसीलिए पापा को मैं देखती थी, उन्होंने VCTI में रेडियो रिपेयरिंग का कोर्स किया हुआ था, और वो जब जॉब से आते थे उसकी 5 शाम को उन्होंने रेडियो भी बनाए हैं, तो वो जो आते थे शाम को, आने के बाद फिर रेडियो रिपेयरिंग, तभी तो रेडियो ही था, टीवी तो इतने थे नहीं, बाद में टीवी आ गया। उनका रेडियो रिपेयरिंग की जो अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की जो बात थी, दादा दादी भी हमारे साथ ही रहते थे, तो वो जो सपोर्ट करने की लगन बोलते हैं ना, कि बच्चों का एजुकेशन भी होना चाहिए, बच्चों के अच्छे संस्कार भी मिलने चाहिए, और इसमें मेरी बहन का ये पोलियो वाला ट्रीटमेंट, सब कुछ। तो वो रात तक 8-9 बजे तक रेडियो रिपेयर वगैरह करते थे। मेरे पापा 8 साल के तब उनकी मदर एक्सपायर्ड हो गई, और जो स्टेप मदर आई उन्होंने सीखने नहीं दिया। स्टिल ही 12th उनको इंजीनियर बनने की इच्छा थी, लेकिन फैमिली बर्डन के हिसाब से उन्होंने फिर जॉब स्टार्ट किया। जो प्यार मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और जो एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए वो भी नहीं मिला। तो वो सब क्या बोलते हैं ना, वो पापा एक इंस्पिरेशन थे कि कुछ भी करना है, बच्चों आगे बढ़ना है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, वो उनका एक क्राइटेरिया था। वो इसीलिए पापा मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन थे। मेरी एक फ्रेंड है मीनल सकपाल करके, वो LIC में जॉब करती थी और मेरी बेंच फ्रेंड थी। तो बहुत अच्छी तरह से बातें वगैरह करना, और साथ साथ में दूसरी एक अयाचित करके प्रेम, उनका सरनेम अयाचित है, और वो भी बहुत अच्छी तरह से, वो कभी भी नाश्ता लाती थी ना, वो एक प्रकार के पोहा लाती थी, वो जो ना ऐसे जैसे उसमें तेल डालना, नायलॉन पोहा रहता था, तेल डालना और इसमें नमक डालना और तीखा डालना, वो एक नाश्ता लेके मैं उसके पास से सीखी जल्दी में कैसे नाश्ता बनाने का। वो टाइम में स्कूल में जब हम लोग RSP के बोलते हैं ना, वो जो, और NCC के स्टूडेंट्स जब स्कूल में जाएंगे ना तो वो खड़े रहते थे, और कंपलसरी था हमारे स्कूल में बिंदी लगाना, और चोटियाँ रखेंगे ना तो रिबिन लगाना, वो हमारा कंपलसरी था। तो हम लोग क्या करते थे, अभी जब 8-9 में आ गए तो वो थोड़ा ऑड लगता कि जाना, और बहुत जाते थे। वो जहाँ तक चेकिंग होता था जाके ऊपर, फिर जाते वक्त बड़ी टिक्की लगाएंगे दिखने वाली, कंपलसरी था स्कूल में, वो यूनिफॉर्म कंपलसरी, नीचे बूट और ये सब कंपलसरी थे।
तो फिर नीचे ऊपर जाएंगे, फिर बाद में स्कूल में अंदर बैठने के बाद टिफिन खोल देने की, अंदर रबर लगा हुआ रहता था और छोटी टीका लगा देने का। मतलब वो सब भी इतनी सारी, जितनी शिरीन देशमुख है, फिर बाद में एक पद्मजा चिंचोली करके है, और दूसरी कॉलेज की फ्रेंड्स है अर्चना चितले करके है, सब अभी अलग अलग, कोई सीए बन गया है, कोई डॉक्टर है, कोई शायद मैं ही एक पॉलिटिकल फील्ड में हूँ, बाकी सब अपने अपने इसमें फील्ड में एकदम सेटल्ड है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे ही हमारा चलता रहता है। कभी मैं जाती हूँ, बम्बई में गई तो मिल लेती हूँ। शादी के टाइम में आए थे, मतलब पहले देखने आए थे, मिलने आए थे, तब बात हुई। पहले रहता है ना, आपको भी पता रहेगा, आप भी अपने प्रपोज मैरिज रहेगा तो पूछ ही लेते हैं ना सवाल। तो पहला सवाल ही मुझे पूछा था। क्या पूछा? आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पूछते हैं आईपीसीएल का फुल फॉर्म पता है? मैंने बोला अभी आप मेरी जनरल नॉलेज की टेस्ट ले रहे हो। फिर ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे बहुत सारे बुकिंग, मैं एयर बुकिंग और रेलवे बुकिंग पे थी, तो बुकिंग पे थी, तो वहाँ पे ये सब बुकिंग्स के लिए आईपीसीएल के बहुत सारे बुकिंग्स आते थे तो मुझे तो पता था। मैंने बोला हाँ, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। अच्छा ठीक है। पहले तो पूछा जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा लगता है? मैंने बोला यहाँ पे जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, अच्छा ही लगेगा, और मुझे जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है। लोगों के साथ बड़ी फैमिली रहेगी तो लोगों का अपने ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहता है। फिर बाद में बोला कि संघ से रिलेटेड हूँ, कोई भी घर पे आते जाते हैं, अचानक खाना बनाना पड़ेगा, तैयारी रहेगी, कोई प्रचारक स्वयंसेवक चलते हैं तो उनके लिए टिफ़िन पहुंचाने की भी ज़रूरत, अचानक बोला जाएगा कि खाना बनाना है तो बनाने की ये रहेगी। मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं। ऐसे तो एक हम लोग ऐसे नहीं हैं कि भाई क्या बोलते हैं, जॉब करते थे इसलिए घर पे मम्मी ने खाना बनाना नहीं सिखाया। ईयर 1991 में मेरी शादी हुई, 1992 में और 1991 में जैसे राम जन्मभूमि का चलता था, जब मुझे ये मिलने आए थे तो गर्व से कौम हिंदू है, वो एक स्लोगन थी लगी हुई। तो खुश हुए देख के कि चलो यहाँ कहाँ पे भी है, जिस सांचे में मैं डला हूँ और यहाँ पे भी ये घर जहाँ पे मैं देखने आया हूँ इसको, तो ये भी ढलान उसी की तरफ की है। तो वो देख के फिर बाद में हमारा मैरिज फिक्स हो गया। मैरिज, और आप बिलीव नहीं करिए, दीपिका चिखले का जिस दिन हुआ ना उसी दिन हमारा भी हुआ, 23 नवंबर को उसी दिन हुआ था। 23 नवंबर को 1991 में शादी होके मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद मैंने जॉब भी सर्च की, लेकिन कंपेयर टू बम्बई यहाँ की सैलरी नहीं मिल पाई, और मुझे व्हीकल चलाना नहीं आता था, तो वो जाए किस तरह से। फिर मैंने छोड़ दिया वो, मतलब वो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं करना है। राजनीति में सक्रिय, मैंने संगठन की भी जवाबदारी निभाई। मैंने वार्ड लेवल से शुरुआत की, महामंत्री रही, मंत्री रही, उप प्रमुख रही, और रनिंग में जनरल सेक्रेटरी भी थी महिला मोर्चा की। संगठन मंत्री एक रहते हैं, उनकी एक बार इन्होंने उनको पूछा, मुझे देखा रहेगा, मैं ABVP के जैसे अभी ये बुक्स पढ़े तो चेक कर रही थी, पढ़ रही थी, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने जस्ट मेरे मिस्टर को पूछा कि क्या करती है सीमा जी, तो बोलते हैं वो घर पे अभी, तो कुछ करना चाहेगी, कई क्षेत्र में कुछ काम करना चाहेगी। तो इन्होंने बोला हाँ, अपने परिवार क्षेत्र में कहीं पे भी ले लो आप, उसको मैं पूछ लूँ, वैसे उसकी सामाजिक कार्य करने की इच्छा है। उसमें उनको बोला गया कि महिलाओं की जिम्मेदारी में वार्ड की महिला मोर्चा की प्रमुख ने तो महामंत्री की उनको जिम्मेदारी देंगे तो वो कर पाएंगे क्या? मैंने इनको मना कर दिया, मुझे गुजराती नहीं आती है, मैं कहाँ संगठन करने निकल पाऊँगी, लोगों के बीच जाना है तो गुजराती आना तो ज़रूरी है ना। तो वहाँ पे बोला गया था कि नहीं, आप जाएंगे हिंदी में बात करेंगे तो भी चलेगा, भारतीय जनता पार्टी में आप जैसे एजुकेटेड लेडीज़ की भी ज़रूरत है, आप जैसे आएंगी तो कोई कुछ लेडीज़ डाइवर्ट हो पाएंगी। तो फिर हाँ ना करते मैंने एक्सेप्ट कर लिया।
एक्सेप्ट करना क्या, वो बोल के गए और दूसरे दिन मेरा पेपर में नाम भी आ गया कि महिला मोर्चा की महामंत्री की जवाबदारी वार्ड की। हाँ, 99 में मुझे शहर की मंत्री बनाया गया महिला मोर्चा लेडीज़ विंग की, ये सब काम को देखते हुए। और जब शहर की मंत्री मैं बनी 2000 में, उसी समय में मुझे कॉरपोरेशन में से पार्षद का इलेक्शन लड़वाया और नहीं जीती। मुझे वार्ड, जिस वार्ड में से मैंने ये काम किए, उस वार्ड में से मुझे टिकट नहीं मिली। मुझे दी सयाजीगंज कंप्लीट स्लम विस्तार, और बोलते ना वहाँ पे पूरा कांग्रेस का राज, और कंप्लीट 99% स्लम। फिर हार गए। फिर बाद में मेरी जवाबदारी शहर महिला मोर्चा में मैं उप प्रमुख की हैसियत से मैंने काम किया, पार्टी ने वो जिम्मेदारी दी। साथ साथ में मैं ग्राहक सुरक्षा काउंसिल की गुजरात राज्य की सभ्य बनी। दैट इज़ बिफोर दैट ग्राहक सुरक्षा काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, उसकी मैं सभ्य बनी। 2005 के इलेक्शन आए कॉरपोरेशन के, वही समय में वापस मुझे वार्ड चेंज करके टिकट दी, मेरे खुद के वार्ड में से नहीं। और कोटा स्टेडियम पीछे वाला विस्तार रहता है। नो डाउट मेरी संगठन की जवाबदारी थी, मेरे पास 3 वार्ड थे, तो इसी तरह से लेडीज़ के साथ मिलना जुलना और हर एक विस्तार में जाना, उसी तरह से पहचान थी, और मैं वो चुनाव जीत गई। मेरी बच्ची जब सीनियर में थी, बड़ी बेटी, तभी मैंने पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, और तब वो बोलती थी, हाँ तब उसने बोला था, क्योंकि वो मैं बाहर आना जाना, और इसके पहले भी मैं संगठन में काम करती थी, उसने देखे हुए थे। लेकिन जब मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तब उसके मुंह से आ गया था, मम्मी किसी को बोली थी, मेरे ननन के साथ कुछ बात, मम्मी हार जाएगी ना तो अच्छा है, और सच में मैं हार गई। मम्मी हार जाएगी तो अच्छा है, और सच में मैं हार गई। और बच्चों का उस टाइम का अभी भी वो याद करते हैं ना, अभी तो वो प्राउड लेती हो विषय का, तो वो बोलते हैं मुझे याद है मम्मा, मैंने बोला था तुम हार जाएगी तो अच्छी बात है। सर्विस का टाइम तो फिक्स रहता है, ये तो टाइम ही फिक्स नहीं है बच्चों को देने के लिए। लेकिन इतना था, 4th स्टैंडर्ड तक मेरी बच्ची जब पढ़ रही थी, तो मैंने एक डिसाइड किया हुआ था कि बच्चों को हमको 4th स्टैंडर्ड तक आते हैं ना, तब तक उनको मम्मी ने टाइम देना चाहिए। मैं इतना सब करके आने के बाद जब घर पे आती थी, तो उसको किस तरह से टाइम देना है, उसके एजुकेशन के ऊपर कैसे कंसंट्रेशन करना है, वो मेरा पहला ये रहता था। मेरी बच्चियाँ विदाउट ट्यूशन सीख रही है, नो ट्यूशन्स। कुलवृक्ष जो ये विषय लेके आप ऑल ओवर इंडिया में निकले हैं, और खुशी की बात है कि जब हमारे कुल के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं, बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है कि आपके कुल के प्रथम ये कौन थे। प्रथम जैसे बोलते हैं ना, परदादा, दादा, परदादा कौन है, और दादा परदादा की जो कुछ उन्होंने विशेष योगदान अपने समाज के लिए दिया रहेगा, अपने देश के लिए दिया रहेगा, तो उससे अपने कुल की पहचान होती है। और वो कुल कब पता चलता है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, शिवाजी महाराज, उनके कुल की पहचान देनी नहीं पड़ती है, वो है ही, और उनकी जो आगे की जो पीढ़ी आई, उनको वो बोलते जाते हैं हम उनके वंशज थे, हम उनके कुल के हैं। तो कोई एक पर्सन कुछ अपनी व्यक्तित्व की छाप छोड़ के जाते हैं, तब वो कुल की पहचान होती है। वैसे अभी के इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारा योगदान देश के लिए दिया रहेगा, सामाजिक स्तर पे भी दिया होगा, तो वो जानकारी कुल वृक्ष देने जा रहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। और इस तरह की आयाम उन्होंने किया है, और इस तरह से कुछ अलग तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, तो
मुझे खुशी है कि मैंने अभी आपके इसमें बहुत सारे इंटरव्यू मैंने दिए, मैं किस तरह से आगे बढ़ी और क्या किया। तो आगे की आने वाली मेरी पीढ़ी है, उनको पता चलेगा कि मेरी नानी है, कि मेरी दादी है, उन्होंने क्या काम किया था और किस तरह से स्ट्रगल होके वो आगे बढ़ी। कुलवृक्ष ये पहुंचाएगा और बाद में लोग भी याद करेंगे कुलवृक्ष ने इस तरह से काम किए हैं, और अलग अलग पर्सनालिटीज़ की लोगों को पहचान होगी। तो ये कुलवृक्ष के काम को मैं बहुत सराहती हूँ और प्रशंसनीय काम आप कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।